Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम बैक. साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आज पढ़ेंगे. इससे पहले हमने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लाइट रिएक्शन का पढ़ लिया है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. जो सबसे पहली चीज़ आपने सीखनी है वो इसके कंडीशंस हैं कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कौन सी कंडीशंस में होता है. पॉइंट नंबर 1 ये याद कर लें कि when a photosystem 2 get blocked, जब photosystem 2 ब्लॉक हो जाता है तब नॉन साइक्लिक नहीं होता, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है. दूसरी बात, when more ATPs are required in less time, rapidly, जब ज़्यादा ATPs रिक्वायर्ड होते हैं तो उन ATPs के लिए फिर हमारे पास जो प्रोसेस है वो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है. दूसरी बात ये याद रखें कि इट यूज PS1 ओनली एंड देन इट प्रोड्यूस ATP ओनली. ठीक है, और ये रेयर प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस नहीं है. गौर से देखते जाएं, ज़रा इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे आपके पास मौजूद है एक फोटो सिस्टम, और ये फोटो सिस्टम कौन सा फोटो सिस्टम है? दिस इज़ एक्चुअली फोटो सिस्टम 1. और आपको पता है कि फोटो सिस्टम 1 इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर. ठीक है, और यहाँ पे इसके मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. वही प्रोसेस है जो इससे पहले हमने नॉन साइक्लिक में पढ़ा था. यहाँ पे सनलाइट है और ये सनलाइट जो है इससे लाइट पड़ेगी डिफरेंट वेवलेंथ की, यानी वही विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट. और ये लाइट आएगी डायरेक्ट फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल के ऊपर. जब ये इसके ऊपर आ जाए तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? ज़रा गौर से देखिए मेरी तरफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा. Then these electrons will goes toward ferrodoxine reducing substance FRS. FRS से ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे प्लास्टोक्यूनॉन में. प्लास्टोक्यूनॉन से आ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम में. साइटोक्रोम से ये इलेक्ट्रॉन आएंगे प्लास्टोसाइनिन में, और प्लास्टोसाइनिन से दोबारा आ जाएंगे मैग्नीशियम ऑफ फोटो सिस्टम 1. अब अगर आपको याद है, कल के लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि ये जो हमारे पास फोटो सिस्टम 1 है, दिस कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ओनली फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन. ये सिर्फ प्लास्टोसाइनिन से ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो ये प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन आ गए हैं इस फोटो सिस्टम में. अब देखिए ज़रा, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से निकले थे वही इलेक्ट्रॉन्स दोबारा आ गए. इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से निकले थे वही इलेक्ट्रॉन्स दोबारा आ गए. दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और यहाँ पे पड़ा है ADP एंड फॉस्फेट, बट इसके कॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? एनर्जी की है. तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी. वो एनर्जी इन दोनों को कंबाइन करके बना देगा ATP. ठीक है, ATP बन जाएगा. दिस इज अगेन कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक? तो बस आपने सिर्फ नाम साथ लगाना है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. बात क्लियर हो गई है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. Point to be noted for MCQs. The first electron acceptor is FRS and the final electron acceptor is again photosystem 1. Final electron acceptor is photosystem 1. इलेक्ट्रॉन photosystem 1 के हैं और दोबारा भी photosystem 1 में आ रहे हैं. तो ये हमारे पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस है. अब जो चीज़ कराने जा रहा हूँ वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है
और आप गौर से मेरी तरफ देखें। सपोज करें कि ये मेरे पास इस वक्त दिस रीजन इज ग्रेना, ये रीजन ग्रेना है, ठीक है। और सपोज कर लें कि दिस रीजन इज स्ट्रोमा। अब जरा इसी को लिंक करते हैं डार्क रिएक्शन से, बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखिए। अगर आपको याद है तो जो हमने पढ़ा था नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नॉन साइक्लिक से हमें एटीपीज एंड जर दगा का वीडियो नहीं बंदा बंदक